हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो नाइन्थ और टेंथ क्लास की जो ग्रामर की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने आपको टेंस करा दिए हैं, वॉइस करा दिए, नरेशन चल रहा था और नरेशन के जो प्रेजेंट वाले सभी वो फिनिश कर दिए थे। और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है ये भी आपको बता दिया था। और आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस को किस प्रकार अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है तो उसको किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, आज ये बताने का प्रयास कर रहे हैं भरसक, और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कैसे। नरेशन। नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच। कल आपको हमने सिखाया था प्रोनाउन चेंज करना। अगर किसी को प्रोनाउन चेंज करना सीखना है तो इससे पहली वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जा कर के, तो आपको प्रोनाउन चेंज करना आप सीख जाएंगे। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा का पहला जो भाग होता है जिसमें सैड आती है या फिर सैड टू आती है, तो सैड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, आप सभी जानते हो, रोजाना यही बात बता रहे हैं आपको। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम रिप्लेस कर देते हैं इसे दैट से, ये भी आपको पता है। अब रिपोर्टेड जो स्पीच होती है, क्या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट कंटिन्यूअस में होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होती है तो उसको हम चेंज कर देते पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वो चेंज किस प्रकार होंगे, जब उनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी तो सेंटेंस चेंज हो जाता है। यदि एक सेंटेंस को हमें दूसरे सेंटेंस में चेंज करना होता है तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ती है। इसलिए हमने आपको बार बार बताते हैं कि आप हमेशा सभी की हेल्पिंग वर्ब याद कर लें। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो लगती है वॉज और वर। चूंकि ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है तो दोनों में आईएनजी का प्रयोग होता है। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है, जहां भी आपको वॉज वर लिखी मिले आपको उसको चेंज कर देना है, इसको हैड बीन में चेंज कर देना है। ये स्ट्रक्चर, ये वॉज वर्ब को आपको हैड बीन में चेंज कर देना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार आप चेंज करेंगे। देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल है हमारा एक, सी सेड टू हिम। सी सेड टू हिम, I was playing cricket. So dear students, हम देखते हैं कि ये हमारी इधर वाला जो पार्ट है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और जो इधर वाला जो भाग होता है इन्वर्टेड कॉमा से, जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होता है, ये होता है हमारा, क्या होता है, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कहने का मतलब है ये पार्ट ये है और ये पार्ट ये है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम क्या करना है, हमें ये करना है, हमें सेड टू के स्थान पर क्या कर देना है, टोल्ड कर देना है, ये लिखा हुआ बिल्कुल। हमें इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या दैट का यूज कर देना है। ठीक है, और ये हमने आपको कल चेंज करना सिखाया था, प्रोनाउन चेंज करना। क्योंकि ये देखिए ये क्या है, ये है सब्जेक्ट,
ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये आई है, आई एक फर्स्ट पर्सन है, आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और हमारा यू क्या होता है, ये सेकंड पर्सन होता है। तो इसको क्या, इसको बदल देंगे सब्जेक्ट से और इसको बदल देंगे ऑब्जेक्ट से। अगर आई और वी इस स्थान पर आ जाती है तो उसको इस सब्जेक्ट से बदलेंगे, इस सब्जेक्ट से। लेकिन अगर यहाँ पे यू आ जाती है तो फिर आप इसे बदलेंगे इससे, इस वाले वर्ड से, जहाँ पे जो वर्ड होगा यानी ऑब्जेक्ट जो होगा, ठीक है। अगर यहाँ यू आती है तो आप किससे बदलोगे, ऑब्जेक्ट से बदलोगे। और ये यहाँ इस स्थान पर ये प्लेस किसकी है, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है, यहाँ जो शब्द होगा। और अगर यहाँ पे आई और वी में से कोई सा भी आ जाता है, फिर ये वाला जो प्लेस है यहाँ पे स्थान पर जो भी वर्ड है उसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो ये हमारा क्या है, ये तो भाई हमारा आई है तो फर्स्ट पर्सन है, तो इसको तो इससे बदलेंगे, ठीक है। और इससे बदल कर ये यहाँ पहुँच जाएगा तो इसको भी ये सी कर देगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार इसे चेंज करेंगे। देखिए सी सेड टू को टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया, यहाँ से हमने दैट लगा दिया इसके स्थान पर, ठीक है। आई है, आई को किससे बदलेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट से बदलेंगे और सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा ये, ठीक है। वाज का प्रयोग हुआ है तो वाज वर्ग के स्थान पर हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं। सी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये टोल्ड है, ये दैट है और ये हैड बीन है, यानी हम only three word we have to change and the sentence will be automatically changed, okay। तो देखिए अब अगला जो हम एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ड सैड होती है, सैड चेंज नहीं है होगी, सैड टू होती है उसको टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा, और क्या बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा दिया जाएगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूस का तो उस सेंटेंस को हम बदल देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अर्थात अगर आपको वॉज वर्ब लिखी मिलती है तो किसको, इस वॉज वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, उसको हैड बीन में चेंज कर देंगे और सेंटेंस चेंज हो जाएगा। हाँ, और यदि आपको प्रोनाउन में आई और वी आ जाती है तो वो फर्स्ट पर्सन में कंसीडर होता है और उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यही नहीं पता सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा, तो इसलिए हम बता देते हैं इस सैड से पहले सब्जेक्ट होता है और सैड के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यानी आई और वी होती है तो हम क्या यहाँ वाले जो प्लेस पे जो भी लिखा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अगर यू होती है तो उसको बदलेंगे हिम के अनुसार, ठीक है। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगला, ठीक है, देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं उसके बाद देखते हैं। जैसे ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई वाज रीडिंग बुक। देखिए ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई वाज रीडिंग बुक इन रूम। इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया गया है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं वॉज देखते हैं और आईएनजी देखते हैं, ठीक है। जब वॉज और आईएनजी होती है इसका मतलब ये है पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस को हम सेंटेंस किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए क्या होता है, जहां भी आपकी वॉज वर्ड का यूज होगा उसको किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। ओके, इज दैट क्लियर। देखिए आगे, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ही सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का यूज कर देते हैं हम, यू नो ऑलरेडी। ये हमें आई है फर्स्ट पर्सन, इससे चेंज होगा यानी सब्जेक्ट से चेंज होगा और सब्जेक्ट से चेंज होगा तो उसको भी ये ही में चेंज कर देगा। ओके,
तो ये हो जाएगा ही, और इसको रिमूव करके क्या करेंगे, इसके स्थान पर हैड बीन का यूज कर देंगे। ओके, देखो कितना इजी है सब कुछ। रीडिंग बुक इन अ रूम। सो डियर स्टूडेंट, देखिए आपको ये जो है बताया था हमने क्या करना। ये सेड है, दैट है, और ये हमने हैड बीन का यूज किया है। अब दूसरा एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल से हम और बताने का प्रयास आपको करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको आइडेंटिफाई हमेशा करते रहना है। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, सी सेड वी आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए ये है सी सेड, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग देखो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या है, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा कर हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज कर देंगे। अब देखिए ये है वी, यानी प्लूरल है, प्लूरल है ना वी। तो वी क्या फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन इससे बदलेगा, सी से बदलेगा। सी मीन्स वह है थर्ड पर्सन, सी। तो सी का सी इसको, तो ये प्लूरल है तो हम यहाँ दे का प्रयोग कर देंगे, यानी सी मीन्स वह और दे मीन्स वे। तो हम वह तो करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भी हमें प्लूरल शब्द लगाना है, प्लूरली वर्ड लगाना है। अगर यहाँ होती आई होती तो हम शायद कर सकते थे कि हम सी का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अब जो है सी के स्थान पर हम ये इसको ये दे बना देगा। तो ये हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। सो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार है ये। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे राम सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। जैसे कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ये हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इसे देखिए किस प्रकार करना पड़ेगा। है आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो देखिए किस प्रकार करेंगे। ये सेड टू, ये इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ वॉज, ये तीन शब्द हमको बदलने हैं। और क्या, एक प्रोनाउन भी आपको चेंज करनी है। प्रोनाउन में एक तो एक प्रोनाउन आपकी इसमें ये आ रही है और दूसरी प्रोनाउन आपकी ये आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी दो प्रोनाउन हमको इसमें चेंज करना है। उसमें एक था सब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट वाली प्रोनाउन भी हमें चेंज करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप दैट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा बताइए, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम बॉय है यानी कि लड़का है ना, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ कोई लड़की का नाम होता तो हम सी का प्रयोग कर सकते थे, है ना। तो अब ही का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे, तो हो जाएगा ही। यहाँ आपको क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, ही हैड बीन, ही हैड बीन, ठीक है, वेटिंग, वेटिंग फॉर। अब देखिए यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन है, और हमने आपको बताया था सेकंड पर्सन जो होता किससे चेंज होता, सेकंड पर्सन होता ऑब्जेक्ट से चेंज, है ना, यानी यू।
यू क्या है, सेकंड पर्सन, और ये किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो भाई ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए बताओ भाई ऑब्जेक्ट क्या, कहाँ है ऑब्जेक्ट, ढूंढो ढूंढो ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट देखिए ये तो सब्जेक्ट है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, यानी मी, यू मी से चेंज होगा, ठीक है, यू मी से चेंज होगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें मी को आई करने की जरूरत नहीं है, मी को मी ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में है वो, तो ये मी हो जाएगा। ओके, तो ये आपको कुछ सेंटेंस थे। अब देखिए आगे और कुछ सेंटेंस समझाने का प्रयास करते, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमें बड़ा खुशी वाली बात है। देखिए आगे, देखिए, अरुण सैड टू मी, अरुण सैड टू मी, द स्टूडेंट्स वर वेटिंग द टेस्ट, द स्टूडेंट्स वर वेटिंग द टेस्ट। सो प्यारे बच्चों, देखिए इस सेंटेंस से इसे किस प्रकार हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। वेटिंग द टेस्ट, द टीचर सेड दैट, सेड है, तो देखिए क्या करेंगे, अरुण सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा कर दैट का यूज कर देंगे, ठीक है, और ये है द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हैड बीन का यूज होगा, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करते हैं ना, तो ये हैड बीन हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर, वेटिंग द टेस्ट। आगे देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं, शी सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा, यू वर राइटिंग ए नोवल, यू वर राइटिंग अ नोवल। तो हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये क्या, सैड, सैड टू को किस में, टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे यहाँ से, दैट का यूज करते हैं, उसके बाद हम जो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी चेंज करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, सी टोल्ड हिम दैट, देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन इससे चेंज होता है बराबर वाले शब्द से, ठीक है, पास वाले शब्द से यू का चेंज होता है। पास वाला शब्द क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, तो यू, तो ही हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो आप यहाँ ही का प्रयोग करेंगे, तो हैड बीन ही हैड बीन राइटिंग राइटिंग अ नोवल। देखिए ये है इस प्रकार का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें एक और सेंटेंस, आपको सेंटेंस बहुत सारे हम क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल आपको भी देंगे। देखिए आकाश सेड, आई वॉज ईटिंग फ्रूट्स इन द गार्डन।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसे आप चेंज करने की प्रयास करें। देखिए ये क्या वॉज आ रही है और इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ है, वॉज है और आईएनजी का प्रयोग हुआ है, यानी पास्ट कंटिन्यूस आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो सैड तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सैड अकेला है, सैड टू थोड़ी ना है, सैड है ओनली, तो सैड ही रहेगा। वी विल नॉट चेंज इट। तो फिर क्या चेंज करेंगे, फिर देखिए क्या करते हैं चेंज। तो इस सैड होगा सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप दैट का प्रयोग आप करना सीख ही गए हो अच्छे से। और ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो भाई फर्स्ट पर्सन तो आकाश को ले जाएगा। ठीक है, आकाश एक लड़का है तो हम ही का प्रयोग करेंगे, लड़की होता तो हम सी का प्रयोग करते। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा ही। अब वॉज और वर के स्थान पर क्या होता, वॉज वर हो उसके स्थान पर हम हैड बीन का यूज कर देते हैं। तो हैड बीन का हम यूज करते हैं यहाँ पे। देखो ये हो जाएगा हैड बीन ईटिंग फ्रूट्स इन द गार्डन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके सेंटेंस थे आपकी समझने के लिए। आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, देखते हैं कुछ नेगेटिव में को किस प्रकार आप चेंज करते हैं। देखिए ही सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा दे वर नॉट गोइंग टू तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। ये है सैड टू, देखो ये हो जाएगा ही सैड टू को किस में टोल्ड में चेंज कर दिया, टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमने दैट का यूज कर दिया। लो दैट का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दे थर्ड पर्सन है, दे तो दे ही रहेगा, दे को चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ वर जरूर चेंज होगा। वर किस में चेंज होगा बताइए, ये हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, हैड बीन होने के बाद क्या होना है, हैड बीन नहीं होगा, हैड नॉट बीन होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे बाकी जो है गोइंग टू नोएडा। तो ये सेंटेंस थे इस प्रकार। आगे देखिए आर्यन सैड, देखिए ये आगे ये आई वॉज रीडिंग बुक इन रूम। तो किस प्रकार इसको चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे आप देखें। तो ये हो जाएगा आर्यन सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं यहाँ पर दैट। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है तो आर्यन से चेंज होगा, आर्यन एक लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे। तो ही, या इसको हैड बीन में चेंज कर देंगे, हैड बीन रीडिंग बुक इन ए रूम। तो देखिए इस प्रकार ही सेंटेंस आपका फिनिश हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए ही सेड टू हिम, he said to me inverted comma I was playing cricket in field। सो डियर स्टूडेंट्स, जब इसको आप चेंज करेंगे, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या देखना है आपको, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। और जो आपका जो ये है इन्वर्टेड कॉमा, इसे हटा करके हम दैट का यूज करेंगे और यहाँ जो वॉज वर होती है उसको हम किस में, हेड बीन में हम चेंज कर देंगे। तो देखो किस प्रकार हमें चेंज करना है।
ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें दैट का यूज करना है। आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और देखते हैं यहाँ पे ये सैड से पहले जो है एक तरह से सब्जेक्ट, सैड के बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, तो हमें क्या है सब्जेक्ट से इसे चेंज करना है, तो हमें इससे इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, ही। ये वॉज है, तो वॉज जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो वॉज को क्या करेंगे, वॉज के स्थान पर हम हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन फील्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल देखें जिससे आपको और क्लियर हो जाए, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर देंगे। देखिए आगे, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा वी वर राइटिंग लेटर इन क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम जब चेंज करेंगे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हम देखते हैं कि किस में आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है पास्ट में आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब। तो पास्ट यानी सैड है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच है उसको हमें चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रूल, जैसा हमने बताया था। तो हम अगला देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच जो है वर आ रही है और आईएनजी आ रही है, वर और आईएनजी आ रही है, दोनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा इसको ना, वर के स्थान पर हम हैड बीन का यूज कर देंगे, और देखिए कैसे चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर देंगे, दैट का यूज करते हैं यहाँ पे दैट, और ये आपका क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन क्या सब्जेक्ट से चेंज होगा है ना, तो ये क्या है प्लूरल है, तो हम ही थोड़ा ना लगाएंगे, हम दे का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा दे हैड बीन राइटिंग लेटर इन क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कुछ सेंटेंस थे, और देखिए कुछ सेंटेंस और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम कानपुर। इस सेंटेंस से किस प्रकार आप इसे चेंज करेंगे, तो देखिए किस प्रकार आपको चेंज करना है। ये सी सैड यानी सैड का यूज हुआ है यहाँ पे, क्या सैड का यूज हुआ है, यानी रिपोर्टेड क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। ठीक है, तो इसका मतलब है रिपोर्टेड जो स्पीच इसको चेंज करना पड़ेगा। ये रिपोर्टेड स्पीच किस में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, यही चीज़ हमें देखनी होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में होती है जब रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको किस में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसे चेंज किया जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा सी सेड इन्वर्टेड को हटा करके हम दैट का यूज यहाँ पे कर देते हैं, दैट आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सी से चेंज होएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट सी है, तो यहाँ पे ये सी का प्रयोग हम यहाँ कर देंगे। तो ये हो जाएगा सी हैड नॉट बीन, क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट बीन कमिंग फ्रॉम कानपुर। देख लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपका जो एक तरह से ये सीरीज चल रही थी
अगर इससे पहले आपको कोई सेंटेंस मिस हो गया हो तो आप पीछे की वीडियो जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस क्लियर नहीं होंगे तब तक नरेशन और वॉइस जो आप वो अच्छे से नहीं सीख पाओगे। यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, नरेशन वॉइस भी और ग्रामर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप पहले प्लेलिस्ट में जा कर के आप सीरियल से देखिए, सीरीज से देखिए। वहाँ आपको टेंस सिखाए गए हैं, सेंटेंस बनाने सिखाए गए हैं, सभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सभी उनके नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने सिखाए गए। दूसरा आपको उसके बाद वॉइस सिखाया गया, वॉइस को क्या एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद आपका जो ये नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हमने पास्ट के सभी फिनिश कर दिए हैं, और आज एक तरह से पास्ट के भी हो गए, प्रेजेंट के भी हो गए हैं। तो आपसे अगर ये वीडियो मिस हो गई है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रोनाउन चेंज करने नहीं आते तो इससे पहले जो वीडियो है आप उसे जा कर के देख सकते हैं, उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।